सरकार की मंशा ये होगी कि इस तरह की घटना हो, इस आंदोलन की रक्षा करने का समय आ गया है। आगे से ज्यादा सतर्क हो, रात में भी हो, दिन में भी हो। मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं है। सरकार वार्ता करना चाहती है तो हमें वार्ता करनी चाहिए। ड्रोन ने हमारे ऊपर शेलिंग की। केंद्र नहीं चाहता कि हम वार्ता के लिए जाएं। पीसफुल बैठे हुए लोगों को भड़काया गया केंद्र की द्वारा। केंद्र जानबूझकर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रहा। मैं कहता हूँ 99% हमारे लोग संयम में रहे। केंद्र सरकार अपने किसान और खेत मजदूर को दुश्मन समझ के उसके ऊपर अटैक कर रही है। हमारे ऊपर शेलिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आज मोर्चे में ANI के पत्रकार मेरे बहुत मित्र हैं, सिकंदर जी और कर्ण साहब को भी मैं जानता हूं, तो जो उनके साथ हुआ, हम सब दोनों फॉर्म उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। और एक जो हमने उसकी बात की तो क्या कैसे हुआ, तो उन्होंने जैसे मास्क लगाया हुआ था, जैकेट पहनी हुई थी, तो शायद इसका भी लगा भी ये शायद पुलिस कर्मी है। ठीक सर, ठीक है, मैं मान गया ये नहीं मेरी गल सुन लो। ठीक है, नहीं ये भी नहीं ठीक है। दूसरा तो इस करके ये जो हुआ, पहले हमने कहला वो ठीक नहीं हुआ। और हम ये समझते भी जितना बड़ा ये आंदोलन आज खड़ा हो गया, जितना बड़ा ये आंदोलन बन गया, अब सरकार की मंशा ये होगी कि इस तरह की घटना हो और ये आंदोलन का नुकसान हो। तो मैं सभी जो भी हमारे ये प्रदेश पंजाब के या देश के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, सभी को अपील करूंगा कि कृपया अब इस आंदोलन की रक्षा करने का समय आ गया है। हम सबको अपने आंदोलन में गौर से देखें, पहचानें। और अब यूनियन जो है पूरी अपनी टीमों को ड्यूटियां लगाएगी कि हम आगे से ज्यादा सतर्क हो, रात में भी हो, दिन में भी हो, कि इस तरह की घटना किसी भी आने वाले समय में किसी पत्रकार से ना हो। और दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं, चैनल वाला को ये नहीं दूसरा सवाल करेगा कि चैनल वाले को पीटना चाहिए। ANI एक ऐसा अदारा है जो सब चैनलों को अपनी रिपोर्ट भेजती है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी हो, हम फिर आपको कहते हैं कि हम कल भी स्पष्ट किया था कि जो अपना क्या कारपेट हाउसेस हैं या जो चैनल के मालिक हैं, उनका नजरिया और हो सकता है। और जो हमारे समक्ष आप बैठे, आप लोग पत्रकार कर्मी हैं और आप हमारे घरों से हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो किसी पत्रकार से ऐसा करना, हमारा जो है मीडिया हाउस है उससे विचारों का बिखरेवा हो सकता, पर मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं है। और दूसरी दूसरा मैंने बोल रहा 2 मिनट बस। देखिए, आज सुबह हमने जो कल अनुराग ठाकुर जी ने बोला और इधर से भी कुछ संदेश हमें कल रात मिला था, और उसके बाद हमने वार्ता करने का मन बनाया। और सबसे पहले हमने 2 फोरमों में वार्ता की, बेशक पोजीशनें ठीक नहीं थी। उसके बाद में हमने पूरे आंदोलन के सभी लोगों से वार्ता की कि आज हम बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आपने सुना होगा। और उसके फैसला करके लोगों से मैंडेट लिया कि अगर सरकार वार्ता करना चाहती है तो हमें वार्ता करनी चाहिए, आप इजाजत देते हैं। लोगों ने इस बात की इजाजत दी। जो मैं बात करना चाहता हूं, जिस तरह से हमने केंद्र सरकार का नजरिया देखा, आप वहां मौजूद थे, मेरे खड़े होते हुए हम बोल रहे थे आगे नहीं जाना। ड्रोन आया और उस ड्रोन ने हमारे ऊपर शेलिंग की। उसका मतलब था भी केंद्र नहीं चाहता भी हम वार्ता के लिए जाएं, और पीसफुल बैठे हुए लोगों को भड़काया गया केंद्र की द्वारा। और हमने देखा 2-3 घंटे हमारे लीडर्स स्टेज से और आगे जाके युवाओं को समझाते रहे, किसी को आगे जाने नहीं दिया। लगातार शेलिंग हमारे ऊपर हुई। केंद्र जानबूझकर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रहा। जब ADGP इंटेलिजेंस हमारे पास पहुंचे, हम इसको खेतों में लेके गए, और जब मैंने बोला इंटेलिजेंस को भी मेरा फोन ट्रेस करते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे पर वार करेंगे, और मेरे खड़े होते हुए रबट की गोली आई और मेरे साथ ऑफिसर खड़े थे, मैं खड़ा था, मेरे पीछे वाले लड़के के आंख पर आके लगी यहाँ,
और मैंने बोला ये मुझे टारगेट किया, आप पीछे चलिए। तो ये अभी हम लोग 200 मीटर पीछे खड़े थे। तो ये जो मीडिया में आ रहा कि इनके कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो डिफेंड करते, तब हम शैली करते। आज हमारे तरफ से जब उन्होंने बड़काहट की, मैं कहता हूं 99% हमारे लोग संयम में रहे, कोई एक दो घटना को छोड़कर। तो ये केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं, भी हम पीसफुली बैठते हैं, आप वार्ता करिए, वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे। अगर बात टूटेगी तो हम अपना फैसला कर लेंगे, भी आगे बढ़ना है, आप अपना कर लीजिए। जब हम अपनी तौर से कर रहे हैं, भी हम वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं भी हम पीसफुली बैठेंगे, आज आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस समय केंद्र को शेलिंग हमारे ऊपर करनी नहीं चाहिए। तो ये जो मैं कहता हूं जो आंदोलन में हो रहा है, हमें केंद्र सरकार खुद भड़का रही है। मैंने कल भी कहा था, अब पुलिस प्रहार नहीं कर रही, अर्धसैनिक फोर्स लगे हैं। अब देश का निज़्म कानून देख लीजिए, अर्धसैनिक बल तब लगते हैं जब इमरजेंसी हालात हो, दूसरे देश के ऊपर अटैक करना हो। अब केंद्र सरकार अपने किसान और खेत मजदूर को दुश्मन समझ के उसके ऊपर अटैक कर रही है। जब हम, मेरी बात पूरी है, जब हम पीछे वार्ता कर रहे थे तो हमारा ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। डल्लेवाल साहब कह रहे मेरा पेज बंद कर दिया, और पेज बंद होने के बाद क्या मैसेज आया कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, तब इनका ट्विटर हैंडल बंद किया गया। तो ये ठीक नहीं है हमें एंटी नेशनल बताना और हमारे साथ इस तरह की बातें जोड़ना। और जो अब डल्लेवाल साहब ने बात की, हम इस परिस्थितियों में भी, कौन सी परिस्थितियां, आज फिर गिरफ्तारियां हुई हैं यूपी में। जिन यूनियन ने हमें समर्थन दिया था उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में अरेस्ट हुई है। अब देखे जो हमारे आंदोलन में लड़के 15-20 लड़के हैं जो अंबाला के थाने में है, अब जो खनौरी में वहां से भी लड़कों को पकड़ के थाने में लिया गया। इस तरह की पोजीशन में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार है। हम टकराव नहीं चाहते, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हम बातचीत से निपटना चाहते हैं, इसीलिए आज आए हैं। और कल की मीटिंग जैसे डल्लेवाल साहब ने बताया 5 बजे की तय हुई है, और इधर से हम कहते हैं कल भी हम पीसफुली बैठेंगे। और आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जो आपने अर्धसैनिक फोर्स बल लगाए हैं, कृपया उसे निर्देश दीजिए कि जब हम अपनी ओर से पीसफुली बैठेंगे हमारे ऊपर शेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब दोनों धिरों को आसानी से बैठना आसान होगा। तो आज देखेंगे कल वाली मीटिंग में क्या निकलता है। जिस तरह की मीटिंग में प्रस्ताव आएगा अपने दोनों फोरमों में सोचेंगे और उसके बाद आगे की